हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसी और डक्ट के काम में आने वाली चीज़ों के बारे में। जो चीज़ हमें यूज़ करना होता है, जैसे कि टूल्स वगैरह, मशीन वगैरह, या फिर डक्ट कैसे काम है, क्या होता है डक्ट में, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एसी और डक्ट का काम करने के लिए ये जो चीज़ आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना ही चाहिए। जैसे ये आप साइड में देख रहे हैं, आप यहाँ पे हथौड़ी, उसके बाद हेक्सा ब्लेड, उसके बाद आप देख रहे हैं साइड में ये हमारा स्केल। ये नॉर्मल स्केल जैसे नहीं है, ये अलग थोड़ा स्केल होता है। उसके बाद आप साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा पेचकस, माइनस और प्लस है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं ग्रिप प्लायर है। ग्रिप प्लायर दोस्तों ये प्लायर नहीं है, पर ये ग्रिप प्लायर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं रेचेड है, रेचेड। उसके बाद ये आप रेचेड में लगा हुआ गोटी भी देख सकते हैं। इसमें ये देख रहे हैं जैसे रेचेड ये भी है, इसको स्पिनर भी बोल सकते हैं, और इसमें रेचेड के जैसा ही है। नीचे यहाँ पे स्पिनर देख रहे हैं। ये हमारा स्पीड लेवल है। स्पीड लेवल से हम अपना कम बेसी अगर एक साइड है तो उसको बराबर करेंगे। ये दोस्तों हमारा गैस्केट है। गैस्केट ये हमारा डबल साइड का गैस्केट है, जो डक्ट को चिपकाने के लिए काम में आता है। जैसे डक्ट जोड़ना है तो ये लगा के उसके बाद ही हम जोड़ेंगे, तो और लीकेज नहीं रहेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मेजरिंग टेप है। यहाँ पे मेजर टेप पड़ा हुआ है, एक छोटा और ये दोस्तों ऊपर ये आपका बड़ा। तो ये आपको दोनों, ये तो नॉर्मल, ये तो पता ही है। ये सारी चीज़ें आपको लगभग मालूम ही होंगी, लेकिन ये मालूम होना भी ज़रूरी है। ये दोस्तों रेचेड में देख रहे हैं आप, इसमें एक गोटी लगा हुआ है। ये सारी गोटी के नंबर वगैरह आपको मालूम होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे बोल्ट पड़ा हुआ है, जो बोल्ट अलग अलग साइज़ का है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कौन सा साइज़ का बोल्ट हमें किस जगह पे यूज आने वाला है। और यहाँ पे वाशर जो भी है आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये आप यहाँ पे यूनिफिक्स देख रहे हैं, जो 12 का और 10 का। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं ये डक्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कनेक्टर जो हमारे पास पड़ा हुआ है 10 का, और ये 12 का, ये 12 वाला। उसके बाद ये फिक्स बोल्ट है दोस्तों। ये फिक्स बोल्ट हमारा उतना होल मारा जाता है जितना बड़ा ये है, तब हम इसमें आसानी से टाइट करके ये फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डक्ट वक्ट के लिए। और उसके बाद ये दोस्तों पंचिंग है, उसको हैमरिंग करने के लिए ये काम में आता है। ये आप उसके बाद ये देख रहे हैं, ये हमारा ड्रिल बिट है, जो अलग अलग साइज़ में आपको ड्रिल बिट मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा रिपीट है, जो कि हमें डक्ट का ब्रांच निकालने में काम आता है। और ये कोलसा जो दोस्तों आप नॉर्मल यहाँ यूज में नहीं लेंगे, लेकिन ये आपके जानकारी के लिए दे दिया। तो अभी ये मार्कर वगैरह हर चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं एक हमने सिलिकॉन रखा हुआ है, जो सिलिकॉन डक्ट को जॉइंट करते वक्त जो ब्रांच निकालेंगे उसमें आपका काम में आने वाला है। तो ये चीज़ उसको चिपका के रखता है, वो भी लीकेज का ही काम करेगा, जो लीकेज नहीं होने देगा। उसके लिए यहाँ पे आपको गन दिया गया है, जो इसमें डाल के आप इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये जो भी हैं, ये आपका बेसिक नॉलेज में ये है। अब आप बात करते हैं हम कि मशीन कौन सा यूज करेंगे। तो मशीन यूज करने के लिए हम आपको दिखाते हैं साइड पे चल के, तो कौन सा टूल्स हमें यूज करना होता है वो भी चीज़ आपको दिखाते हैं। उसके पहले यहाँ पे देख रहे हैं स्टोर में बहुत सारी चीज़ें हैं, राड वगैरह। ये राड भी आप देख रहे हैं, ये हमारा 10 का राड, फिर सामने 12 का राड। जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम राड का भी यूज करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा देखेंगे कि सिलिकॉन वगैरह जो भी स्टोर में चीज़ आपको नज़र आएंगी, हर एक काम आने वाली ही चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें आपको क्लैंप मिलेगा, फिक्स बोल्ट मिलेगा, रिपीट मिलेगा, एनीथिंग। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सब काम में आने वाली हैं। तो अभी आपको हम मशीन के बारे में बताने वाले हैं कि मशीन में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हम चलते हैं साइड पे और मशीन के बारे में आपको बताते हैं। आप बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखें तो आपको अच्छे तरह से जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पे आप टूल्स वगैरह देख रहे हैं। अभी लाइट में फ्लेक्स ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे। अब आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे टूल्स वगैरह में हैं वो चीज़ आप देखेंगे। तो सीधा सीधा यहाँ ऊपर पहले नंबर पे देख रहे हैं रिपीट गन पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं, मैं आपको इधर से स्टार्टिंग से एक एक करके बता रहा हूँ। ये जैसे कि ये हिल्टी आप देख रहे हैं, ये हमारा ड्रिल करने के काम में आएगा। उसके बाद से हमारा दूसरा नंबर ये लेज़र है, जो हमें मार्किंग करने के लिए काम में आएगा। लाइन सीधी रखना है, जिधर भी जो भी लाइन हमें सीधी करनी है उसके लिए हमें लेज़र लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लेज़र लाइट, ये हमारा देख रहे हैं टाइटर है, जो कि नट बोल्ट वगैरह टाइट करने के काम में आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
हमने जो चीज़ नहीं दिखाया था, जो चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं था, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कटर है, जो कि सीट कटर बोला जाता है, सीट कटर। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पाइप रिंच, ग्राइंडर, हिल्टी, रिपीट गन, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं सब बैटरी वाली हैं। देख रहे हैं सब बैटरी, सारा कुछ बैटरी का है। इसमें कोई भी आप इलेक्ट्रिकल यूज़ में नहीं लेना है। जब आपकी इलेक्ट्रिकल यूज़ ले सकते हैं, यहाँ पे सारे बैटरी वाली चीज़ें। ये देख रहे हैं, ये जो जॉइंट हमारा दिख रहा है, ये दोस्तों यही सब, ये गैस्केट देख रहे हैं, तो यही चीज़ काम है इसमें। डक्ट का यही काम होता है। यहाँ पे कटिंग करना है तो कटिंग करेंगे, रिपीट मारेंगे, ये रिपीट गन है, इसी से हम इसको रिपीट मारेंगे। तो दोस्तों यही सब काम होता है, जो कि डक्ट में और एसी डक्ट में भी सेम ही काम होता है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये देख रहे हैं कि क्या क्या डक्ट में यूज करते हैं, कैसे कैसे बना हुआ। तो ये अपसेट है, जैसे कि देख रहे हैं 3 अकोनी है, ये अपसेट है। अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये शू कॉलर है, जो इसको लगाने के लिए रिपीट गन की आवश्यकता होती है। शू कॉलर के नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर जस्ट इसके शू कॉलर के ऊपर जस्ट यहाँ पे 90 पड़ा हुआ है, तो इसे 90 भी, और कुछ लोग एल्बो भी इसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये लगती हैं इसमें। आप देख रहे हैं ये जो चीज़ है, ये रेड्यूसर है। यहाँ पे देख रहे हैं एक तरफ फ्लैट है, मतलब ब्रांच से आप जब भी निकालेंगे तो आपको बीच में कहीं ना कहीं रेड्यूसर ज़रूर मिल जाएगा। तो ये देखेंगे अगर ऐसा कोई चीज़, तो ये रेड्यूसर है। ये एक साइड कम एक साइड ज़्यादा होगा, या फिर मतलब कहीं भी आप कम से ज़्यादा करेंगे या ज़्यादा से कम करेंगे तो रेड्यूसर का ही यूज करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये इंड कैप है, जहाँ भी आपका ब्रांच इंड होगा वहाँ पे इसे बंद कर दिया जाता है। तो ये इसलिए इस छोटा और फ्लैट दिख रहा है, ये इंड कैप होता है। तो आपको डक्ट के कामों में यही सब चीज़ देखने को मिलेगा और करने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें बहुत ज़्यादा झमेला भी नहीं है। अगर आप करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही कम समय में अच्छा रिस्पांस मिलेगा और आप काम को आसानी से कर सकते हैं। ये सारे डक्ट देख रहे हैं, इसमें हर अलग अलग तरह का एंगल मिलेगा, जो कि आप 2, 4, 10 दिन में ही अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त दोस्तों। आगे के फिर ऐसे ही वीडियो या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो की जानकारी हम आप लोग को देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।